नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैनल रुपहले पर्दे पर कहानी के सीरीज में लेकर आ रहे हैं प्रसिद्ध लेखक श्री रमेश चंद्र द्वारा उनके द्वारा लिखी गई कथा संग्रह भिखना पहाड़ी से। और कहानी का नाम भी भिखना पहाड़ी है। तो आइए आज हम सुनते हैं भिखना पहाड़ी का पहला अध्याय। तो दोस्तों, ये है भिखना पहाड़ी। और अब आज का कहानी का पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं हम। आज आयोग से रिजल्ट आने वाला था। गई शाम नेट की तिलिस्मी दुनिया ने तहलका मचा दिया था। कईयों की आखिरी पारी थी। अगरचे सेंचुरी पास का स्कोर बना तो मार ली बाजी और हो गए हाकिम, वरना गए काम से। फिर तो बीएड ही विकल्प बचता है। धड़कनें बढ़ गई थी। पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ते बीती। 10 बजे कैफे उफान पर आ गए। पहले नेट की रफ्तार ठीक ठाक रही, बाद में धीमी गति का समाचार बन गया। खैर 12 बजते बजते कुछ के पौ 12 जरूर हो गए। चंद चमकते सितारे निकले, बाकी जुगनू की तरह अंधेरों में खो गए। कहीं मिठाइयाँ बटी, कहीं मातम पसरा। कुछ अखबार की सुर्खियां बने, कुछ तंग कमरों की तन्हाई में समा गए। रमन भी औधे मुंह गिरा था। हताशा हौसले पर हावी थी। उफ, कितने सपने साथ लाया था। चलते समय बाबूजी बोले थे, बेटा पैसों की चिंता मत करना, धुरे धूर बेच के पढ़ा देंगे। और सचमुच वो डटे रहे। पहले चंवर चाचर उठे, फिर डीह का नंबर आया। इतने साल पटना में रख कर पढ़ना कोई मामूली बात न थी, वो भी एक मामूली किसान के लिए जिसके गन्ने की गरिमा गायब थी, जिसे अरहर ने आहत कर रखा था, जिसका अबरा आलू अकेला पड़ गया था। खैर उसने भी तो कोई कोर कसर न छोड़ी। रात को दिन करके पढ़ा। नैनों को नींद मयसर न हुई। 40 तक पहाड़ा, 50 तक बरमूल, सब जुबानी याद थी। योजना और क्रॉनिकल कंठों पर विराजते। कभी सर सिनेमा नहीं गया, कभी सोहबत न बिगाड़ी। कटिहार के करीम भाई कहते थे, बाबू ये भिखना पहाड़ी है, संभल के न चले तो भीख मंगा देगी। यहाँ पढ़ाकू बेरोजगारों से ही लोगों का रोजगार चलता है। क्रेशर व कैप्सूल कोर्स के फेर में न आना, सेल्फ स्टडी पर फोकस करना, वरना महेंद्रू से मुसल्लाहपुर हाट, सब्जी बाग से सुल्तानगंज खाली लौजे भरे रहते हैं। किस्मत न बदलेगी। उसके साथ भी तो यही हुआ, किस्मत न बदली। कभी 4, कभी 3, कभी 2 नंबर से दगा दे गई। पॉलिटी में तो महारत हासिल थी। उसके नोट्स से पढ़े कई साथी आज सहरसा, सुपौल, सारण में साहब हैं। भिखना पहाड़ी से गुजरते समय पलट के नहीं ताकते। कभी गाड़ी रुकती भी तो हाकिम की जगह हुक्काम ही उतरते। आदमी उतना बेमरवत क्यों हो जाता है भाई। ईद के दिन पप्पू पूर्णिया वाले को मार भात खाकर कोचिंग जाते देख आंखें नम हो गई। बेचारा दानापुर की दौड़ में जब 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ा तो लगा कि हाफते हाफते खून फेंक देगा। जहां जीतने के लिए आदमी को भूत बनना पड़ता है, कई दिन जर बुखार से छटपटाता रहा। अब यहाँ अम्मा थोड़े बैठी है जो ठंडे तेल से सर सहलावे। याद करते सिहरन सी होने लगी। उसके अपने हिस्से की होली अक्सर बैरंग लौट जाती। दिवाली तो हर बार दगा दे जाती। राखी आती तो खूब रुलाती। जिस दिन स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा थी, उसी दिन बहन का ब्याह पड़ गया था। आए हाय हाय, यह मानकर नहीं गया कि क्या पता यही परीक्षा पार्क लगा दे। दूसरे दिन जब घर पहुंचा तो बहन बारात सहित विदा हो गई थी।
उस दिन बहुत रोया। सपने हैं साहब, पीछा तो करने पड़ेंगे, और इन्हीं सपनों का पीछा करते करते 7 साल गुजर गए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी रही भिखना पहाड़ी, और हम आशा करते हैं कि आज शुरुआत है। निश्चित रूप से कोई त्रुटियां हुई होगी, कुछ गलतियां हुई होंगी जिसे सुधार करने की आवश्यकता है। आपका सहयोग मुझे इस रूप में चाहिए कि मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव देंगे, हमारी जो कमियां हैं उसे बताना चाहेंगे, ताकि जब अगला हम अध्याय शुरू करें तो इसमें इन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।